नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। कांग्रेस ने अडानी हिंडनबर्ग मामले की जेपीसी जांच और सेबी चीफ के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन किया। ईडी ऑफिस के सामने कांग्रेस ने हल्ला बोला और विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। निशाने पर मोदी सरकार रही। हवाला एक बार फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट का दिया गया। सेबी चीफ माधवी बुच के इस्तीफे और अडानी मामले की जेपीसी जांच की मांग की गई। दरअसल 10 अगस्त को सामने आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट में दावा किया गया कि सेबी चीफ माधवी बुच की अडानी ग्रुप की ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी थी। राहुल गांधी ने 11 अगस्त को कहा था कि अडानी महाघोटाले की जांच सेबी को दी गई। अब खबर है कि सेबी की चीफ माधवी बुच भी अडानी महाघोटाले में शामिल हैं। मतलब घोटाले की जांच करने वाला ही घोटाले में शामिल है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर सरकार कुछ नहीं छिपा रही है तो उसे जेपीसी जांच के लिए मना नहीं करना चाहिए। वैसे भी जेपीसी कमेटी का अध्यक्ष भाजपा से ही होगा। उधर इससे पहले माधवी बुच ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार और चरित्र हनन का प्रयास बताया था। दरअसल विस्लोवर दस्तावेजों के आधार पर हिंडनबर्ग में दावा किया गया था कि बुच और उनके पति की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी समूह ने भी कहा था कि सेबी प्रमुख से ग्रुप के कारोबारी रिश्ते नहीं हैं। सेबी प्रमुख के साथ जिन लोगों के नाम लिए गए हैं उनमें भी समूह का लेन देन नहीं है। विदेशी होल्डिंग पर उठाए गए सवाल बेबुनियाद हैं। अडानी ग्रुप ने कहा था कि गहन जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट भी इन आरोपों को खारिज कर चुका है। आरोप पहले ही निराधार साबित हो चुके हैं, जिसके बाद फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों में सेबी चीफ माधवी बुच जो हैं उनकी पूरी हिस्सेदारी के खुलासे के बाद राजनीति अब शुरू हो गई है, जिस पर आज कांग्रेस ने देश भर में हल्ला बोल प्रदर्शन किया। लेकिन इसका प्रभाव कितना रहा ये भविष्य तय करेगा। चर्चा पर आगे बढ़ेंगे, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। संसद से सड़क तक सेबी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी क्रम में आज कांग्रेस ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने देश भर में ईडी दफ्तरों का घेराव करते हुए सेबी चीफ माधवी बुच के इस्तीफे और अडानी मामले की जेपीसी जांच की मांग की है। इस रिपोर्ट में सेबी चीफ पर लगे आरोपों को लेकर राहुल गांधी ने 3 प्रमुख सवाल खड़े किए हैं, जिनमें माधवी बुच ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? यदि निवेशकों का पैसा डूबा तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी? सेबी चेयरपर्सन पर लगे गंभीर आरोपों के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट मामले पर स्वतः संज्ञान लेगा? ये सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता सभी राज्यों के ईडी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेसी नेताओं ने दिल्ली में जंतर मंतर से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, असम सहित अन्य राज्यों में मोदी सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, नरेंद्र मोदी कहते थे मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन उनके आगे अडानी और पीछे अंबानी है। क्या कारण है कि सेबी डायरेक्टर की संपत्ति 10 गुना बढ़ गई? पटवारी ने कहा कि ईडी केंद्र समर्थित भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कवच का काम कर रही है। प्रदर्शन में शामिल हुए कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर अडानी समूह को बचाने का आरोप लगाया। खाने वालों को पदों पे बिठाया, जो निर्मला बुच जिनकी कंपनी को $2,65,000 से $10,00,000 जिनकी कंपनी की वैल्यू हो गई, ये क्या मैसेज है? हमारे दो अडानी और अंबानी की इनकम लाखों गुना बढ़ गई और गरीब आदमी देश का और गरीब हो गया। 80% संपत्ति देश के गरीबों की 2 लोगों के पास है, 10 लोगों के पास है, 20 लोगों के पास है। कैसा देश बनाया आपने? गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। और नरेंद्र मोदी का जो चेहरा था ईमानदारी का, ना मेरे आगे कोई है ना मेरे पीछे कोई है, क्या मैसेज है ये? आगे पीछे अडानी और अंबानी है, ये मैसेज है। हम लोगों ने मांग करी कि एक जेपीसी बने, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। और मैं भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूं, बहुमत तो आपका है पार्लियामेंट में, अगर जेपीसी बनेगी उसका चेयरमैन भाजपा का होगा, अधिकांश सदस्य आपकी पार्टी के होंगे, और आप लोग जो हमेशा कहते हो कि विपक्ष के नेताओं पर ईडी के छापे, इनकम टैक्स के छापे, सीबीआई के छापे, और बोलते हो अगर गलत नहीं किया तो जांच से क्यों डरते हो?
तो हम तो कह रहे हैं जेपीसी का चेयरमैन आपका, जेपीसी का बहुमत आपका, अब जांच तो कराओ। जब तक जांच ही नहीं कराओगे तो तथ्य तक कैसे पहुंचेंगे? कांग्रेस के देशव्यापी धरना प्रदर्शन और हल्ला बोल पर अपना तर्क है। बीजेपी और सरकार के नेताओं का कांग्रेस पर पलटवार है। कांग्रेस ने इस देश को भ्रष्टाचार में ढकेलने का काम किया है। कांग्रेस ने हमेशा जाति, धर्म और तुष्टीकरण की राजनीति की है, भ्रष्टाचार की राजनीति की है। ये हमेशा कांग्रेस भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करती है, वो राजनीति अब चलने वाली नहीं है। गौरतलब है कि ये प्रदर्शन देश भर में अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा था। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर धोखाधड़ी और शेयर बाजार में हेरफेर का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी इस मामले की संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से जांच कराने की मांग कर रही है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के हल्ला बोल का कितना असर सरकार पर पड़ता है और क्या कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो हिंडनबर्ग बहाना, सरकार निशाना, क्या वाकई ऐसा कुछ है या फिर कुछ और है? देखिए, ये कोई नया मामला नहीं है। पहले भी ये मामला आया, तमाम बातें उठी, जो आरोप प्रत्यारोप आए उस पर भी सवाल जवाब हुए। एक बड़ी बात यहाँ समझने वाली ये है कि लगातार विपक्ष जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है या इस मामले को लेकर आया है, मुझे बहुत अच्छे से याद है एक बार और इस चर्चा पर बैठे थे, तब तो ये भी बात आई थी कि हिंडनबर्ग पर या विदेशी किसी कंपनी पर या किसी रिपोर्ट पर ट्रस्ट करने की जरूरत क्या है, क्या यहाँ से तमाम चीजें नहीं होती। तो उस वक्त भी ये सारी बातें भी उठी थी। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब अडानी ग्रुप का नाम आ जाए, जब शेयर का बात आ जाए, जब उसकी चेयरपर्सन से भी उनका जिक्र आ जाए, जो जांच का जिम्मेदारी जिन्हें किसी समय पे दी गई, और फिर किसी घोटाले के उजागर होने में फिर उसका भी आरोप हो जाए किसी रिपोर्ट के माध्यम से, तो सवाल उठना जायज है। अब यदि कांग्रेस इतना प्रदर्शन कर रही है, विपक्ष यदि सड़कों पर है, तो कुछ तो है उसके पीछे, कोई ऐसी बात है, वो क्या है और ये मामला कितना और आगे तक जा सकता है, इसका पटाक्षेप होगा या नहीं? कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब लेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए संदीप वर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे दिल्ली से शान खान। शान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे दिल्ली से रजनीश कौशिक। रजनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे यश भारती जी। यश भारती जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं तनुज दीक्षित। तनुज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संदीप जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, बिल्कुल पहुंच रही है। संदीप जी, इस पूरे मामले का पटाक्षेप होगा या नहीं होगा? मुझे लगता है जेपीसी की मांग हो रही है, वो हो जाएगा तो शायद शांति देखने को मिलेगी, लेकिन लगातार एक एक चीज जो निकल कर आ रही है उस पर क्लियरिटी की बहुत जरूरत है। और रही बात विपक्ष के प्रदर्शन की, हो सकता है कुछ ऐसी बात हो जिसके लिए इतना ज्यादा उग्र आंदोलन, प्रदर्शन सड़कों पर दिख रहा है। क्या सरकार की जिम्मेदारी इस वक्त बनती है? सरकार की बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है कि वो हर चीज को स्पष्ट करे, लेकिन कहीं ना कहीं, जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से जो आपने ये डिबेट की है कि बहाना है हिंडनबर्ग का और निशाना है सरकार, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कुछ ना कुछ चाहिए। कुछ भी आप इन्हें स्पष्ट करके दे दिए, फिर भी ये कोई ना कोई बहाना करके कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, मगर सरकार इनसे घेरने वाली नहीं है। सरकार बहुत स्पष्ट है, बहुत संवेदनशील है। सरकार ना कोई ऐसा घोटाला करती है और ना कोई करने देगी, मगर इन्हें कांग्रेस को कुछ ना कुछ चाहिए। कभी ये किसी कंपनी का बहाना, आप ये देखिए विदेश की कंपनी जो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, मगर इन्हें देश पे भरोसा नहीं है, इन्हें विदेशों पे भरोसा है। और कोई भी हो, चाहे हमारे देश के लिए व्यापारी वर्ग की तरह है, सरकार की तरह। ये जो सारा मामला है आप देखते आ रहे हैं, पीछे भी जो भी हुआ सिर्फ और सिर्फ ये सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं से कहीं तक भी कोई ना इसमें कोई घोटाला है, ना ही कोई इसका लेना देना है। ये जितनी मांग कर रहे हैं, जो सरकार की कोशिश होती है उसमें स्पष्ट करती है और उसे पूरी जांच करने की पूरी कोशिश करती है और उसे साफ करती है। मगर ये कहीं ना कहीं कुछ भी कर लो, इन्हें तो एक बहाना चाहिए सरकार को घेरने का।
चलिए ठीक है, एक एक बार सबकी प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद सवाल तो बहुत है। शान जी, बात वही आ रही है कि वाकई में कुछ है या फिर एक बहाना है, सरकार निशाना है। मैं उस लाइन पर नहीं जाऊंगी, मैं तो सीधे इस लाइन पर आती हूँ कि वाकई यदि कुछ है तो वो सारी चीजें सामने आ जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मैंने अपनी चर्चा की शुरुआत में ये चीज कही थी, क्योंकि मैं इस पर चर्चा पहले भी कर चुकी हूं और बात यही आई थी तब भी। उस वक्त पे इस चर्चा में कहा जा रहा था कि विदेशी जो कंपनियां हैं या एजेंसियां हैं, जो लोग हैं, उस पर विश्वास क्यों करते हैं? अपने आखिर कोई ऐसी रिपोर्ट हो, कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा फैक्ट हो तो उस पर बात की जाए। देखिए राखी जी, हिंडनबर्ग ने अडानी पर और सेबी अध्यक्ष माधवी बुच पर जो आरोप लगाए हैं वो बहुत ही गंभीर और सनसनीखेज हैं। ऐसे में देश के हर नागरिक के मन में यह प्रश्न खड़ा हो रहा है कि यदि ये सत्य है तो देश में निवेशकों के साथ और देश की जनता के साथ बहुत बड़ी लूट की जा रही है और देश में एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। निश्चित रूप से इसमें क्या सत्य है वो सामने तभी आएगा जब जेपीसी की जांच बैठेगी। अच्छा, भाजपा कह रही है कि आपको विदेशी कंपनियों पर विश्वास है। भाई, जब विदेशी संस्थाएं मोदी जी को सम्मानित करती हैं, जो विदेशी संस्थाएं मोदी जी को पुरस्कार देती हैं वो अच्छी हैं, और जो अडानी की पोल खोल दे वो बुरी है। ये कौन सी बात हुई? मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। जो मोदी जी का सम्मान करेगा, प्रशंसा करेगा वो अच्छा है, और जो इनके मित्र की पोल खोल देगा वो बुरा है। अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थी कि जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जांच के लिए तो जेसीपी की बात कर रहे हैं हम लोग। आपको सेबी पे भरोसा है, जेपीसी पे भरोसा नहीं है। जेपीसी इस देश के संसद की एक संयुक्त समिति है जिसमें भाजपा के ही लोग हैं, जिसमें भाजपा का ही व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा। तो भाजपा उससे क्यों भागना चाह रही है? अंत में भाजपा क्यों बचाना चाह रही है अडानी जी को? अडानी जी का और मोदी जी का क्या मामला है? क्या घालमेल है इनका? और यहाँ दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल काली है। और इस काली दाल का भांडाफोड़ हम सड़क से लेकर संसद तक करके रहेंगे जब तक जेपीसी की जांच नहीं बैठती, जब तक मोडानी घोटाला सामने नहीं आता, तब तक हम सड़कों से लेकर सदन तक संघर्ष करते रहेंगे। ठीक है। हाँ, संदीप जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। जी, जैसा कि अभी ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं और मैं आपको इस बात का बिल्कुल आश्वासन देता हूं कि यदि आप इनके लिए जेपीसी की कर लीजिए, एबीसी की कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मगर ये मानने वाले नहीं है। झूठे आरोप लगाते हैं और हमेशा झूठे आरोप लगाते हैं। इस देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि माननीय मोदी जी किस परिवार से आते हैं, किस तरह के वो व्यक्तित्व है और किस तरह की उन्होंने सरकार चलाई है। उनपे ना ही कभी कोई 3 बार के मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, ना तो उनपे कभी वहां पे आरोप लगा, और आज तक 10 साल उन्हें हो गए, 11 साल ना कोई आरोप लगा। लेकिन देखना पड़ेगा, नाम अडानी का भी बीच में है। अडानी जी जब को लेके, अडानी जी का आ जाएगा तो आप समझ लीजिए कि कैसे काम परेशान कर रहे हैं ना। सच पूछो तो मैं आपको सही बताऊं, ये कहीं ना कहीं हिडनबर्ग जिसने ये आरोप लगाए झूठे, और इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ना ही अभी तक कोई इसका खुलासा हुआ है। और मैं कह रहा हूँ कि हम इनसे कम मना करते हैं, आप अपने एंगल से जांच करते रहिए ना, कोई सबूत तो लाइए। आरोप लगाने को तो मैं भी इन पर आरोप लगा दूं, ठीक है, आरोप किसी पे भी लगाया जा सकता है ना, मगर उसकी सच्चाई अभी जब सेबी ने जांच की, अब ये कह रहे हैं जेपीसी की जांच करें। जब जेपीसी जांच करेगी फिर ये कहेंगे एबीसी की जांच करें। तो इन्हें कोई ना कोई आरोप लगाना है। और जैसा कि फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, जैसा कि आपने भी हेडलाइन लगा रखी है कि जेपीसी ये हिंडनबर्ग वो है और निशाना सरकार है, तो ये उसी चक्कर में लगे हुए। होने वाला इनसे कुछ नहीं है, क्योंकि बिल्कुल साफ स्पष्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जो है, जो हमारी भारत की सरकार है, वो अपने भारत को विकास के लिए, बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ उस पर काम कर रही है। ना ही उसका कोई किसी व्यापारी से कोई लेना देना है, ना ही किसी और भ्रष्टाचार से कोई लेना देना है। साफ सुथरी सरकार 10 सालों से चलती आ रही है, ना कोई अभी तक आरोप है ना होगा। ये हिडनबर्ग को लेके बार बार इसको लेके उछालते हैं और कोई ये कोशिश करते हैं कि हम कहीं ना कहीं जल्दी से बोलेगा, फिर बाकी लोगों की प्रतिक्रिया आ जाए एक बार। हाँ बोलिए शान जी, बोल लीजिए। देखिए राखी जी, मैं आपके माध्यम से बड़े भाई भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि क्या इनको संसद की संयुक्त समिति पे विश्वास नहीं है, जबकि उस समिति में भी इनके लोग ही रहेंगे, इनका ही अध्यक्ष रहेगा। इनको क्यों विश्वास नहीं संसद की संयुक्त समिति पर? ये बताएं क्यों विश्वास नहीं? हमने किस बात के लिए कहा कि हमें विश्वास नहीं है? मगर आप ये बताइए ना, जब आप कह रहे हैं हमारे ही लोग रहेंगे, यदि हम इतने ही गलत होते तो हम अपने लोगों से फिर वही जांच करा सकते, मगर ऐसा नहीं है। आप किसी से भी जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मगर आप बार बार समय नष्ट कर रहे हैं हमारी सरकारों का। ये जो हिडनबर्ग है, इसने
एक क्या नाम है आरोप लगाया, और उस पे आरोप पे आप पिछले कई महीनों से या सालों से इस पे घूमते आ रहे हैं, और ये सब जानते हैं कि ना ही कोई घोटाला इसमें है और ना ही कोई सरकार में है। चलिए, मुझे एक बात यहाँ पर देखनी पड़ेगी। देखिए, पहले तो कुछ शेयर इन्वेस्टमेंट की बात आ रही थी, अब तो कह रहे हैं कि जो अडानी के घोटाले हैं उस घोटाले में भी जो माधुरी बुच है उनका वो भी इन्वॉल्व हैं। तो ये वाकई में बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। देखिए, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। अब ये भी देखना पड़ेगा कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उनका लेना देना कितना यहाँ भारत से पड़ता है। इससे पहले किस किस चीजों में टिप्पणी आई है, किस किस चीजों से वो रख चुके हैं, तमाम चीजें। लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ कि कुछ कह दिया तो ऐसी हवाबाजी में कोई बात हो गई, कुछ तो होगा। तो आने दीजिए उसको, धीरे धीरे चीजें आएंगी सामने। रजनीश जी, आवाज पहुंच रही है? जी जी रजनीश जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, आम आदमी पार्टी कैसे ले रही है इसको? हालांकि सब अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही है, लेकिन फिर भी लगातार विरोध प्रदर्शन बड़ी जोर शोर से है। जी, देखिए, आज जो कांग्रेस के सभी दिल्ली भर के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने अलग अलग जगह प्रदर्शन किए, वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने तथ्य भी रखे हैं अपनी रिपोर्ट में कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच के पति अडानी की कंपनी में डायरेक्टर हैं और उसी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। एक सरकारी बोर्ड की चेयरपर्सन होने के साथ साथ कोई व्यक्ति किसी बड़े बिजनेसमैन या छोटे बिजनेसमैन की कंपनी में इन्वेस्ट या किसी भी उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो इससे संदेह और गहरा जाता है कि सेबी चीफ माधवी बुच और अडानी के भाई विनोद अडानी, इन दोनों की कंपनियों में साठगांठ है और निश्चित रूप से कोई ना कोई घोटाला हुआ है, इससे हम इनकार कर नहीं सकते। रिपोर्ट आई है उसकी, और अभी हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है इस रिपोर्ट पर, और खुद बीजेपी के जो पूर्व सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्होंने वो इस मामले को हाई कोर्ट में लेके गए। हाई कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है और जांच आगे और बढ़ेगी, तब दूध का दूध पानी का पानी और हो जाएगा। मुझे तो यहाँ एक बात, ठीक है चलिए मैं वापस आऊंगी। यश भारती जी, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक सवाल आप ही से करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार तो नहीं है कि मामला कोर्ट तक जाएगा या सुप्रीम कोर्ट कुछ उस पर डिसीजन देगा या कोई बात आएगी। पहले भी ये चीजें हुई, अभी फिर जो एक कड़ी निकल कर आ रही है कि घोटाले में भी शामिल है उनके साथ, तो ठीक है, यदि कोई बात है उसकी क्लियरिटी कौन देगा? क्योंकि यहाँ तो कुछ क्लेरिफिकेशन मिल नहीं पा रहा ना कि हाँ ऐसा है ही। उधर माधवी बुच ये कह रही हैं कि वो कहीं ना कहीं चरित्र हनन की बात हो रही है, गलत आरोप है, निराधार आरोप है। तो कहां से इसकी स्पष्टीकरण कौन दे पाएगा जो बिल्कुल सही सही बता पाए? जब सरकार में बैठे हुए लोगों से सवाल करते हैं तो वो दोषारोपण कर देते हैं दूसरे लोगों पे। आप सरकार में हैं, सत्ता पे है, हर चीज की जानकारी, हर चीज का सवाल तो आप ही से होगा। अगर मान लीजिए विपक्ष का कोई नेता कुछ गलत काम करता है, तब आप कार्रवाई कैसे करते हैं? तब भी तो आप कार्रवाई ही करते हैं ना। वैसे ही अगर कोई शिकायत आ रही है, किसी भी तरफ से आ रही है और विपक्ष ये मांग कर रहा है कि इस पे कार्रवाई कीजिए, जांच की बात हो रही है, यहाँ तो कार्रवाई की बात भी नहीं हो रही, जांच करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ मसला खराब है। और आप इतनी सफाई दे रहे हैं, विदेशी होने की बातें कर रहे हैं, बात कहीं से भी आई है? अगर बात आई है और देश की जो विपक्षी पार्टी है, राहुल गांधी जी अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहे, देश के विपक्ष के बड़े नेता हैं, तो अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी कोई पहली बार नहीं बन रही और कोई ऐसा काम नहीं जिसमें बहुत कोई हौच पौच वाला काम हो। जेपीसी बनेगी, जेपीसी में अध्यक्ष जो है वो रूलिंग पार्टी का रहेगा, सदस्य अन्य पार्टियों के भी लोग रहेंगे, एक निष्पक्ष जनता को विश्वास जगेगा। और हिंडनबर्ग जैसा भी भाजपा नेता की बात मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कोई विदेशी जांच एजेंसी या विदेशी कोई भी व्यक्ति अगर हमारे ऊपर आरोप लग रहा है, कम से कम एक्सपोज तो होगा ना कि उसकी जांच, उसकी बात जो है वो गलत है। आप विदेशी को सही ठहराना चाहते हो, अगर आप जांच नहीं कर रहे हो, उसके आरोपों का खंडन नहीं कर रहे हो, आप तो उसको विदेशी बोल करके अपना रास्ता अलग तय करना चाहते हो।
तो ऐसे तो काम चलने नहीं वाला, इससे तो हमारे देश की ख्याति और खराब होने वाली है। ये तय सरकार को करना है कि देश की ख्याति बढ़ानी है कि खराब करनी है। विपक्ष की भूमिका के नाते हम चाहते हैं देश की सरकार पे जनता का विश्वास बना रहे, देश की तरक्की हो, उन्नति हो, और देश की साख पे अगर कोई भी सवाल उठता है तो वो निष्पक्ष जांच हो और उसको ठीक तरीके से बाहर आना चाहिए। हम बात करेंगे शेयर बाजार की या शेयर सारी से संबंधित चीजों की। आम नागरिक का उस पर भरोसा होता है, आम नागरिक उस पर निवेश करता है, जो पैसा डूबता है वो आम आदमी का डूबता है और वो हमारे देश के कारोबारियों पे और कारोबार पे पैसा लगाता है। तो अगर आम नागरिक का पैसा डूबेगा और अगर उसका अविश्वास बनेगा शेयर मार्केट पे, तो कैसे बेहतर होंगी व्यवस्थाएं और बेहतर चलेगा सारा सिस्टम। तो ये सिस्टम ठीक चलाने के लिए जरूरी है सरकार ठीक तरीके से निर्णय ले। आरोप प्रत्यारोप करना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है जनता पे विश्वास रहे, जनता का विश्वास सरकार पे बना रहे। लेकिन दिक्कतें ये हैं कि हमने जैसे पूर्व में देखा है, ये सरकार डरती क्यों है। जब इनके मोदी सरकार के 2 साल पूरे हुए थे तो झूठी फोटो दिखाना, विदेशी सीमाओं की फोटो दिखा करके ये प्रचारित करना कि हमने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए ऐसी बॉर्डर बना दी है, वो झूठ पकड़ा गया। कोल माइंस का झूठ पकड़ा गया कि कोल माइंस की फोटो इन्होंने जारी करी, वो भी विदेश की फोटो थी कि हमने ऐसी कोल माइंस बना दी है। तो समय समय पे जो झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार का, खुद भारतीय जनता पार्टी का एक्सपोज हुआ है समय समय पे। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष देश की रक्षा सौदे में दलाली करता हुआ राष्ट्रीय कार्यालय में पकड़ा गया हो, तो अब निष्पक्षता की आप बात कहां से करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को घबराहट वही होती है कि कहीं ना कहीं या तो इनका इन्वॉल्वमेंट है, इनकी सहभागिता है, या फिर डर ये कि कहीं सहभागिता निकल ना आए तो फिर से वही सब चीजें शुरू हो जाएंगी और जनता का विश्वास ये खो देंगे। ठीक है, तनुज जी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट किया है क्या? अनम्यूट कीजिएगा। नहीं जी, राखी जी बताइए। हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। तनुज जी, क्या है इस पूरे मामले में? क्योंकि एक राजनीतिक विश्लेषक है, मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और ऐसा भी नहीं कि कोई नया मामला आ गया, पहले भी ये चीजें आई हैं, अब फिर आ रही हैं, अब एक कड़ी को और जोड़ दिया है। काफी प्रदर्शन देखने को मिला कि घोटाले में भी शामिल है। अभी तक तो शेयर में शामिल होने की बात आ रही थी, सपोर्ट की बात आ रही थी, अब लग रहा है कि अडानी के घोटालों में भी शामिल है। तो ये अपने आप में बड़ा एक आरोप है। देखिए राखी जी, ये जो मैटर है हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट्स है, लास्ट ईयर भी इलेक्शन के पहले आई थी, सभी को ध्यान है। 1.5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट इफेक्टेड हुआ था इंडिया का। और उस रिपोर्ट के बाद में इलेक्शंस हुए, फिर से एनडीए ने गवर्नमेंट फॉर्म करी और हिंडनबर्ग को जो सेबी है, उनकी जो प्रमुख है माधवी बुच, और उनके हस्बैंड का इन्वॉल्वेशन जो धवल बुच, जिनके लिए अभी यहाँ पर हमारे साथ बैठे रजनीश जी बता रहे हैं कि वो किसी कंपनी के, अडानी ग्रुप के डायरेक्टर है। ऐसा नहीं है, वो ब्लैक स्टोन कंपनी के डायरेक्टर हैं। ब्लैक स्टोन एक ऐसी कंपनी है जिसने REIT 2019 में लॉन्चिंग करी थी। REIT जो है रियल एस्टेट कंपनी के लिए एक अलग से बनाई हुई गवर्नमेंट की सेबी के द्वारा लॉन्च की गई संस्थान थी। और सबसे बड़ी चीज ये है, इन सभी मुद्दों के अंदर हिंडनबर्ग का जो इंटरफेरेंस है वो इतना प्रभावी, जो पिछली बार हमने देखा था जिससे इतना बड़ा मार्केट गिरा था, इस बार रिपोर्ट आने के बाद में मार्केट में इतना मेजर लॉस नहीं देखने को मिल रहा है। सीधे सीधे जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, जो जनता है, वो जानती है कि रिपोर्ट्स कितना इम्पैक्ट किस पे डालना चाह रही है, पहली चीज। दूसरा ये है, ये जो रिपोर्ट्स पहले भी आई, अभी भी आई हैं, आप एक चीज बताइए कि इनको काफी बार समन इशू करे गए थे, नोटिस इशू करे गए थे सेबी के द्वारा हिंडनबर्ग को, उसमें कभी भी किसी की कोई हाजिरी नहीं हुई है और उसके बदले में ये रिपोर्ट्स के बदले एक और कोई रिपोर्ट इन्होंने पेश करी। हालांकि उस रिपोर्ट की सच्चाई समय आने पे पता चलेगा। वहीं हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करते हैं, तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, मैं उसके बारे में थोड़ी जानकारियां दे दूं। वो 15 सदस्यों की कमेटी बनती है, जिसके अंदर 10 सदस्य लोकसभा से और 5 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। और जो है उसमें दोनों हाउसेस की इन्वॉल्वेशन होता है और दोनों दल, दोनों पक्ष और विपक्ष यानी ऑपोजिशन के भी उसमें लीडर्स होंगे और जो प्रेजेंट पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है एनडीए की, उनके भी लीडर्स होंगे। ऐसी कमिटी बनती है जिसकी डिमांड की जा रही है। और देखिए कि अगर हम बात करें जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो गठन है, वो सबसे पहले 1987 में बोफोर्स कांड के, आप सभी को ध्यान होगा, उससे शुरुआत हुई थी। फिर ऑगस्टा वेस्टलैंड और काफी सारे इसमें मेजर, अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो हर्षद मेहता जो स्कैम हुआ था 1992 में, और 2001 में जो केतन
का शेयर मार्केट वाला जो मैटर हुआ था, इनमें जो है ये कमिटीज सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल रही थी। और अब ये कमेटी की डिमांड इसी हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट्स के मामले में भी करी जा रही है। तो देखिए राखी जी, सबसे बड़ी चीज ये है, क्या ये जेपीसी अभी जो आरोप है, देखिए इन्वेस्टमेंट करना कोई गुनाह नहीं है, कोई भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप भी फ्री, हम भी फ्री हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने अगर किया भी हो तो क्या उसमें अडानी की कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता है? क्या कुछ ऐसे रूल्स है? देखिए आप कोई गवर्नमेंट पोजीशन पे आने के पहले आप भी उसमें रहते हैं और अपनी लाइफ में जो आपको ठीक लगता है वो करते हैं। मुझे लगता है अगर कोई इन्वेस्टमेंट का पार्ट आता भी है और वो ऑफ श्योर इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर की कंट्रीज, जैसे कि उसमें बरमुडा और मॉरिशियस का उल्लेख आ रहा है, तो मुझे लगता है बाहर की इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं, जो ऑफशोर ट्रेड है वो तो देखिए सभी लोग सोचते हैं कि कुछ अच्छा मिलता है शेयर में तो उस पर इन्वेस्ट किया जाता है। वहीं हम बात करते हैं कि अब इसके अंदर घोटाला क्या है। इसके अंदर घोटाला तो मुझे अभी तक जो है, जो डिमांड की जा रही है, कल एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस करने भी जा रही है राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन इसके अंदर सिवाय इन्वॉल्वेशन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो जो कि उनका एक पर्सनल वो हो सकता है, लेकिन उससे क्या नुकसान और क्या फायदे, ये भी मुझे लगता है कांग्रेस को और जो पार्टी कल विरोध करेंगे उनको बताने की आवश्यकता है। राखी जी ठीक है, चलिए संदीप जी, एक क्लियरिटी की बात आ रही थी। मुझे लग रहा है तनुज जी ने बहुत सारी बातों को रखा है, लेकिन बात ठीक है, आपने भी कह दिया कि जेपीसी की मांग जो आ रही है उसमें कहीं सरकार को दिक्कत नहीं है, जो होगा हो जाएगा, किसके लोग होंगे नहीं होंगे वो भी देखिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बात आई है तो उसका मकसद क्या है, किस परिप्रेक्ष्य में आई है, इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है। जो तनुज जी कह रहे हैं, जो शेयर मार्केट से वो कह रहे थे इस बार बहुत ज्यादा ऐसा कोई प्रभाव नहीं दिखता, तो लेकिन हम ये भी तो नहीं कह सकते ना कि विपक्ष सिर्फ बैठ के राजनीति कर रहा है, वो सड़कों पर प्रदर्शन सिर्फ सरकार को ही घेरने के लिए कर रहा है। कोई ऐसी बात यदि है, यदि वो कह रहे हैं तो उसको भी समझना पड़ेगा ना। मुझे लगता है वो जेपीसी की मांग कर रहे हैं तो उनसे सबूत मांग लिए जाएं, ये भी तो हो सकता है। जी जी बिल्कुल राखी जी, मैं अभी तनुज जी की बात सुन रहा था, बहुत अच्छी बातें इन्होंने बताई है, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि आरोप लगा रहा है, हिंडनबर्ग हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, कोई भी हो, बिल्कुल विपक्ष में है, कुछ ना कुछ करेंगे, नहीं करेंगे तो बेकार हो जाएंगे। मगर जो भी आरोप लगाता है, या मैं भी किसी पर आरोप लगाता हूं, मैं खान जी पर आरोप लगाता हूं कि इन्होंने मुझसे इतना पैसा ले रखा है और ये दे नहीं रहे मेरा, तो ये जो आरोप है मेरे पास कुछ तो होगा उसके लिए, कोई मेरे पास पेपर होगा, कोई इन्हें मैंने चेक से पेमेंट दिए होंगे। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, या किसी को भी मैंने कुछ तो किया होगा, उससे कुछ तो लिया होगा या ट्रांजेक्शन की होगी, हिंडनबर्ग हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, कम से कम कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा पेपर, कोई ऐसी चीज तो लेके आए कि हाँ जी हमने आरोप लगाया, आरोप के साथ हमारा ये पेपर है और इसमें ये देखो ये लिखा हुआ है। जैसा कि अभी किसान जी बता रहे थे कि वो डायरेक्टर हैं, या मेरे ख्याल से कौशिक जी बता रहे थे कि डायरेक्टर हैं, बस मुंह से बोल दिया कि वो जो मैडम है इसकी सेबी की वो डायरेक्टर हैं। अरे आपके कहने से डायरेक्टर हो गई क्या उस फर्म में? अभी स्पष्ट किया तनुज जी ने, ठीक है, क्योंकि तनुज जी इसकी जानकारी रख रहे हैं। मेरा मानना यह है कि आप आरोप लगाते हैं तो कुछ ना कुछ आपके पास उसका सबूत हो, कोई ऐसा पेपर हो, कोई ऐसी कोई एविडेंस हो जिसके बिहाफ पे सरकार उसकी जांच भी करा सके। मगर आप एक सीधा आके बोल दो कि मुझे उससे इतना पैसा लेना है, या इसने मेरे साथ ऐसा घोटाला किया है, या इसने मेरा ये हनन किया है, कुछ भी बोलोगे, मुझे लगता है कि अब आप जेपीसी की जांच बोलते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि एबीसी की जांच होनी चाहिए, फिर इसकी जांच होनी चाहिए। क्या मतलब है इन बात का? ऐसा नहीं है कि सरकार भाग रही है, मगर आप यदि बिना तथ्य के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी पेपर के जांच के लिए बोलोगे तो सरकार के पास कितना समय है कि आप इन सब चीजें की जो बेबुनियादी जो आपकी डिमांड है उसे पूरा करेगी। सरकार के पास इतना काम है, मैं फिर कह रहा हूं इतना काम है कि उन्हें इन चीजों से फुर्सत नहीं है। मगर ये झूठे जो आरोप लगाते हैं ना, ये मुझे एक कोई पेपर लेके आए, हिडनबर्ग के पास हो, चाहे कांग्रेस के पास हो, चाहे किसी भी विपक्ष के पास हो, एक ये पेपर हो कि हाँ जी ये मैं स्पष्ट कर रहा हूं, ये देखो इतना है, बाकी आगे की जांच आप करा लो। मगर कुछ नहीं, मुंह से बोल दिया, किसी ने बोल दिया, उस पे ये बकेड़ा खड़ा कर रहे हैं। करिए आप जितना करिए, सत्य तो सामने आ जाएगा। मैं और जैसा कि अभी कह रहे थे कांग्रेस के कि नहीं, सब सभा के एक नेता कह रहे थे कि राहुल गांधी जो है वो साधारण व्यक्ति नहीं है। तो मैंने कब कहा वो साधारण व्यक्ति हैं? वो तो जिस कोख से उन्होंने जन्म लिया है वही असाधारण है। तो असाधारण तो वो परिवार से हैं, साधारण और असाधारण उसे कहते हैं जिसने गरीब परिवार में जन्म लिया हो, ठीक है, और वो बढ़ के प्रधानमंत्री बना हो या मुख्यमंत्री बना हो या नेता
हो या कोई भी अभिनेता हो जिसने एक मध्यम परिवार से या एक निम्न परिवार से जन्म लिया हो और फिर वो बुलंदी पे पहुंचे, उसे कहते हैं साधारण और असाधारण। ठीक है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, मगर जिसने गांधी परिवार में जन्म लिया हो उसे आप साधारण और असाधारण कैसे कह सकते हैं? मुझे इस बात का भी जवाब दे दें। ठीक है, कांग्रेस इसका जवाब देगी, लेकिन शान जी मुझे ऐसा लग रहा है इस पूरे मामले में कि कहीं ना कहीं सेबी की साख पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब चेयरपर्सन पर बात आ गई और इतने गंभीर आरोप लगे हैं, तो आने वाले समय में या इस तरह की संस्थाएं जो भी होती हैं उन पर विश्वास कितना बना रहेगा। देखिए, जब सबूत आएंगे, जब बात आगे बढ़ेगी, जब इसका पटाक्षेप होगा, तब की तब देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल इस तरह की जो चीजें आती है ना, उससे बहुत लोगों का विश्वास तो उठता है, क्योंकि क्या होता है ना, भले सच हो या झूठ हो, पब्लिक डोमेन में तो बात आ गई। अब वो आ गई है तो वो कितनी तेजी से जा रही है। अच्छा, तनुज जी ने भी जितनी बातों को स्पष्ट किया, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई कनेक्शन था नहीं या हुआ नहीं या शेयर मार्केट में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो चीजें तो आई हैं। नाम फिर वही सेबी का, वही माधवी बुच, वही अडानी, तो वो कनेक्शन कहीं ना कहीं अभी भी वही बना हुआ है। मगर राखी जी, मैं आपकी बात को कनेक्ट करता हूं कि इनसे एक चीज पूछिए कि कोई ऐसा इनके पास पत्र है, कोई ऐसा पेज है, कोई ऐसा एविडेंस है कांग्रेस के पास हो या किसी के भी पास हो, हाँ, कि वो ये दिखाएं कि हाँ जी यहाँ से शुरुआत होती है, आगे की जांच आप करा लो। तो ये तो सर मैंने ये मुझे पूछने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि विपक्ष के पास ऐसी कोई चीज है तो उनका भी हक बनता है, अधिकार है कि लाइए, रखिए और फिर बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि दावे के साथ जेपीसी की मांग करिए और आपकी जिम्मेदारी है कि उसको अप्रूव करिए। होने दीजिए ना, सब कुछ सामने आने दीजिए। ठीक है, शान जी। देखिए राखी जी। हाँ शान जी बोलिए, सुन पा रही हूं मैं। हाँ देखिए राखी जी, ये डिस्टर्ब हो रहा है। मुझे आपकी आवाज ठीक से आ रही है सर। हाँ देखिए राखी जी, ना तो अडानी जी देश की संसद से बड़े हैं और ना सेबी की संसद से बड़ी है, और सेबी की गरिमा को बचाने के लिए हम ये मांग कर रहे हैं। अब तक आरोप अडानी पर थे, पर अब आरोप सेबी पर लगे हैं, जिस पर लाखों करोड़ों निवेशकों का विश्वास होता है। यदि उस पर आरोप लगेंगे तो उसकी गरिमा बचाने का काम सरकार को भी करना चाहिए और विपक्ष को भी करना चाहिए। किंतु आप देखिए, आरोप ना तो भाजपा पर लगे हैं ना मोदी जी पर लगे हैं, आरोप लगे हैं अडानी पर, और बचाव भाजपा कर रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? क्यों बचा रहे हो अडानी जी को? हमने तो कोई बचाव नहीं किया उसका, आज तक हमने कोई बचाव नहीं किया। अरे भाई सुन तो लो, पहले सुन तो लो। दूसरी बात, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कोई साक्ष्य लाओ। भाई साक्ष्य खोजने के लिए तो जांच की जाती है। जब जांच समिति बैठेगी, हमारे पास जो भी है वो हम जांच कमेटी में रखेंगे। हिंडनबर्ग में जो रिपोर्ट आई है उस पर जांच की जाएगी, तभी तो साक्ष्य आएंगे। राखी जी आप सोचिए कि जो व्यक्ति 2013 में पूरे विश्व में 630वें नंबर का धनी था, वो 2014 में मोदी जी की सरकार आने के बाद एकाएक 10 ही वर्ष में दूसरे और तीसरे नंबर का धनी बन जाता है। भैया कैसे ये चमत्कार हो गया? ये चमत्कार तो लोग साहब कैसी बातें कर रहे हो? लोग 5 साल में बन जाते हैं, 10 साल तो बहुत बता रहे हैं आप। ये व्यापार है, मैं एक व्यापारी हूं, मैं जानता हूं कि व्यापार कितनी तेजी से बढ़ता है। इनको रोकिए, इनको रोकिए। मैं अडानी को बोल रहा हूं, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? बोलो अडानी को लोग चाहते हैं। ठीक है संदीप जी, बोलने दीजिए ना, उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, प्लीज। दरअसल ये भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, अडानी के प्रवक्ता बन चुके हैं। अडानी को बोलो, पेट में दर्द इनको होने लगता है। भाई जब कोई व्यक्ति 2013 में 630वें नंबर का धनी था पूरे विश्व में, वो 10 ही वर्षों में पूरे विश्व में दूसरे या तीसरे नंबर का धनी बन जाता है। भाई ऐसा तो कौन सा चमत्कार उसने कर लिया? चलो मान लेते हैं उसकी सारी संपत्ति, उसका सारा धन कानूनी तरीके से उसने कमाया है, पर पता तो चले कि ऐसा कौन सा चक्कर चलाया उसने मोदी सरकार में जो अचानक इतना बड़ा धनी बन गया। देश की जनता को तो पता चलना चाहिए कि कौन सी नीति है जिसके माध्यम से इतना पैसा कमाया जा सकता है। जनता भी कमा लेगी। दरअसल ये मोडानी महाघोटाला है जिसमें सब मिले हुए हैं, और इसीलिए जांच नहीं होने देना चाह रहे हैं। इनको पता है कि जेपीसी बैठेगी तो इनकी गर्दन फंसेगी, इनकी चोरी पकड़ी जाएगी, क्योंकि चौकीदार ही चोर है। और हम इनके पापों को, इनके काले कांडों को जनता के बीच में ले जाएंगे और इनका पर्दाफाश करेंगे, इनको बेनकाब करेंगे किस प्रकार से इन्होंने
देश की संपत्तियों को, जनता के संसाधनों को लूटने का काम किया और अडानी के हवाले करने का काम किया। अच्छा शांत जी, मुझे ये बताइए, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि इन्हीं के लोग होंगे जेपीसी में, इन्हीं के लोग होंगे, तो फिर उसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए। लेकिन क्या आप विश्वास कर पाएंगे जो भी डिसीजन होगा, यदि वो मांग आगे बढ़ती है तो वो भी बताइए। ये तो संदीप जी अभी पूछ ही लेंगे थोड़ी देर बाद। राखी जी, जेपीसी में भाजपा के भी लोग होंगे, जेसीपी में विपक्षी दलों के भी लोग होंगे और इन भाजपा के ही यानी सत्ता पक्ष का अध्यक्ष होगा। तो ये घबरा क्यों रहे, इतने कांप क्यों रहे मोदी जी? आरोप अडानी जी पे लगता है और कांपते मोदी जी है, थर 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 थर। क्यों भाई, क्यों कांप रहे हो? क्यों कांप रहे हो? इसका अर्थ है कि आप भी इस पाप में शामिल हो, यानी आपने भी इस लूट का माल खाया है, तभी तो कांप रहे हो। ये भाजपा के प्रवक्ता बोलो अडानी को पेट में दर्द इनको होने लगता है, ये चिल्लाने लगते हैं, तो ये क्या कहलाता है जरा बताओ ना। इसमें मोदी जी पे तो कोई आरोप नहीं लगा है, तो इतना क्यों बिलबिला रहे हैं? ठीक है, वापस आती हूँ। संदीप जी 1 मिनट रुकेगा। रजनीश जी मेरी आवाज पहुंच रही है? आपको भी ऐसा लगता है कि यदि जेपीसी का अप्रूवल हो जाता है या जो मांग की जा रही है आप सबकी तरफ से, यदि वाकई में एक पूरी कमेटी बनती है, तमाम चीजें इस पर जांच। रजनीश जी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए ठीक है, आपको वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं सर। ठीक है यश जी, चलिए इसी सवाल को आपसे भी बढ़ाती हूँ। चलिए वापस से कनेक्ट हुए हैं। ये घोटाला वो घोटाला, ये भूल गए जिया जी घोटाला। 1 मिनट संदीप जी रुकिए प्लीज। जो कोई काम ही संदीप जी 1 मिनट रुकिए। रजनीश जी जुड़ गए हैं प्लीज। बाकी लोगों को बोलने दीजिए, उसके बाद समय मिलेगा। 1 मिनट रुक जाइए। रजनीश जी मेरी आवाज पहुंच रही है अब? जी रजनीश जी मुझे बस इतना बताइए, बहुत संक्षेप में सवाल लूंगी सर, और यही है कि जेपीसी का अप्रूवल यदि हो जाता है, कमेटी बनती है, जो भी डिसीजन होता है, उसके बाद ये आंदोलन बंद करेंगे यदि ये डिक्लेयर हो जाता है कि हाँ जेपीसी को जांच सौंप दी गई है? देखिए शांत जी और संदीप जी प्लीज 1 मिनट, बाकी लोगों को बोलने दीजिए। सेबी की चेयरपर्सन पर जब आरोप लगा है, उनके पति पर आरोप लगा है कि मॉरिशस की कंपनी में विनोद अडानी, गौतम अडानी के भाई, और इनकी इन्वेस्टमेंट है, इसकी विपक्ष सिर्फ जेपीसी मांग कर रहा है, जेपीसी बनाने की मांग कर रहा है कि जेपीसी जांच हो। रजनीश जी देखिए, मुझे एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। रजनीश जी 1 मिनट देखिए, तनुज जी ने जिस तरीके से एक चीज की क्लियरिटी दी कि इन्वेस्ट तो कोई कहीं भी कर सकता है ना। 1 मिनट सुनिएगा, पहले समझिएगा उस चीज को, अदरवाइज मत लीजिएगा। अभी तनुज जी कह रहे थे कि भाई कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो तो कहीं भी कर सकता है, वो तो उसके लिए स्वतंत्र है ना। इन्वेस्ट करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जो एक बोर्ड की चेयरपर्सन है, सेबी की चेयरपर्सन, एक सरकारी बोर्ड है ये, उससे शंका होती है कि दोनों में साठगांठ है। विनोद अडानी पर उन्होंने और उनके हस्बैंड ने इसके पहले की रिपोर्ट में ये कहा था कि वो उस वक्त की चीजें थी जब उनका इससे लेना देना नहीं था, उनका इन्वेस्टमेंट पहले का था, तब भी ये बात पहले आई थी। देखिए विपक्ष यही तो डिमांड कर रहा है कि जेपीसी का गठन करके उसकी जांच कराई जाए। उसकी जांच हो जाएगी, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर यदि ये पाया जाएगा कि कोई घोटाला नहीं है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है, तो विपक्ष इसकी मांग करना बंद कर देगा, आगे इस मुद्दे को छोड़ देगा। यदि उसमें रिपोर्ट में आएगा कि हाँ घोटाला हुआ है, इन्वेस्टमेंट जो किया है वो कहीं ना कहीं एक उस पर शंका की दृष्टि देखी जाएगी कि हाँ कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है, तो आगे विपक्ष उसी हिसाब से निर्णय लेगा। तो जेपीसी में इन्हें दिक्कत क्या है? जेपीसी का गठन करें और वो जेपीसी जांच करे, ठीक है। उसमें तो इनके भाजपा के भी सांसद रहेंगे, कांग्रेस के भी रहेंगे और पार्टियों के भी रहेंगे, उसमें इन्हें इतनी आपत्ति क्यों है? ठीक है, चलिए सवाल है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। ठीक है तनुज जी 1 मिनट रुकेगा। यश जी पहले अपनी बात रखिएगा। देखिए पहले तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि संदीप जी ने किसी के जन्म को लेकर के और कोख को लेकर के बातचीत करी। मुझे लगता है पुरुष प्रधान देश जरूर बना लिया है आप लोगों ने। महिलाओं को जिस तरीके से आप प्रताड़ित कर रहे हो देश के अंदर और तमाम ऐसी गैर वाजिब चीज़ें कर रहे हैं, सदन के अंदर सबसे ज़्यादा महिला अपराधी के लोग आप ही ने भेज के रखे हुए हैं। अभी ADR की जो रिपोर्ट आई उसमें बात आई, कम से कम टीवी चैनल पर बैठ करके मर्यादा रखा कीजिए
किसी के जन्म और किसी की कोख के ऊपर इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी राजनीतिक पार्टी का पक्ष रखना है, सरकार का पक्ष रखना है, इतने निम्न स्तर पे जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा विषय पे आता हूं मैं। जिस परिवार में जन्म लिया है ना, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। अखिलेश जी ने जिस परिवार में जन्म लिया वो साधारण व्यक्ति नहीं है। राखी जी, मुझे बदतमीजी करनी पड़ेगी, या बदतमीज आदमी को शर्म नहीं आ रही है, उसके बाद भी ये अपने आप की सफाई के निम्न स्तर पे जाके दे रहा है, मुझे अपशब्द कहने पड़ेंगे, इनको आप शांत करा दीजिए। संदीप जी देखिए, एक तो ये विषय नहीं है और इस तरह की बातें मत करिए। देखिए प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप सब सम्मानीय हैं, कोई ऐसी बात आई है उस चीज को खत्म कर दीजिए वहीं पर प्लीज, ठीक है। हम अपने मुद्दे पर अपनी अपनी बात रखें, वरना डिबेट का जो एक एंगर है वो कहीं और चला जाएगा और आप सब झगड़ा करने लगेंगे। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, इस चीज को यहीं रख दीजिए प्लीज साइड में। राखी जी, जो विषय है, विषय यही है। अगर इस तरीके की बातें होंगी तो फिर पुलिस थानों की भी आवश्यकता खत्म हो जाएगी, देश में कोई शिकायत ही नहीं करेगा भाई, हर व्यवस्था। और मैं 10 बार कह दूंगा इस बात को। संदीप जी क्या हो गया? संदीप जी क्या हो गया? संदीप जी, बात साधारण असाधारण की क्यों निकली थी? वो इसलिए निकली थी कि राहुल गांधी आज के समय में सदन में विपक्ष के एक बड़े नेता हैं। इन्होंने बोला कि राहुल गांधी साधारण व्यक्ति नहीं है, तो मैंने इस बात पे इनका जवाब दिया कि मैं कब कह रहा हूं वो साधारण व्यक्ति हैं। वो जिस कोख से उन्होंने जन्म लिया है वो साधारण हो ही नहीं सकते। उन्होंने गांधी परिवार में जन्म लिया है। मैं 20 बार कह दूंगा इस बात को, 100 बार कह दूंगा। तो सर उसमें साधारण और असाधारण वाली बात कौन सी हो गई? ये जो सभा के प्रवक्ता बैठे हैं, इन्होंने शुरुआत की इस चीज की। उन्होंने कहा राहुल गांधी अब साधारण व्यक्ति नहीं है, इन्होंने ऐसा बोला। आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, मैंने उसका जवाब दिया उन्होंने। राखी जी, इस मूर्खता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए बात इतनी सी है, उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा वो मैं स्पष्ट करती हूं, वो भी कर देंगे। उन्होंने इसलिए कहा कि आज के समय में राहुल गांधी सदन में विपक्ष के एक बड़े नेता हैं, वो एक बड़े लीडर हैं, तो इसलिए उनको उस तरह से मत लीजिए। उनका कहने का ये मतलब था, बात को कहीं और क्यों ले जा रहे हैं? उसमें कोख या किसी का जन्म नहीं आया, या तो उसको समझा गलत गया। मैं बोल तो रही हूं आपको। नहीं तो ये तो राखी जी मुझे पता है वो साधारण व्यक्ति नहीं है। ओफो संदीप जी, ठीक है हम चर्चा पर आए सर प्लीज। मुझे लगता है मैंने क्लियरिटी दे दी, आप प्लीज। यस या प्लीज कंटिन्यू। जी अपनी पार्टी फोरम में भी बात करेंगे ना, तो इनकी महिलाएं इनको थप्पड़ से स्वागत करेंगी, जिस निम्न स्तर की इन्होंने बातचीत करी, और बेशर्मी से उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ये और शर्मसार कर रहा है इस चर्चा को। जिस बेशर्मी, अपनी पार्टी के अंदर महिलाओं से चर्चा कीजिएगा और ये वीडियो दिखाइएगा। अगर ना थप्पड़ मारे, अगर कोई इज्जतदार महिला होगी तो मुझे बताइएगा, जवाब दीजिएगा इसी टीवी चैनल पे आकर के। और बेशर्मी बंद कीजिए, निवेदन है आपसे, कम से कम चैनल की मर्यादा रखिए, दर्शकों को अच्छा सुनने का मौका दीजिए। दूसरी बात, जो इनकी नाकामयाबी है, मैंने ये कहा कि अगर इस तरीके से तो पुलिस थाने ही बंद हो जाएंगे। कि मैं अगर कोई शिकायत कर रहा हूं, मान लीजिए मेरे घर के सामने से मेरी गाड़ी चोरी हो जाती है, तो मुझसे ही पूछा जाएगा कि बताओ किसने चोरी करी है। फिर जांच कौन करेगा? पुलिस का क्या काम रह जाएगा? फिर बिना जांच के सीधे निर्णय ले लिया जाएगा। यहां भी तो जांच की ही बात हो रही है। तनुज जी ने अगर ये बात कही कि किस तरीके से उन्होंने निवेश किया है, क्या उनका लेना देना था, तो उन्होंने ये भी तो बात कही कि 15 लोगों के सदस्य रहेंगे, उसमें राज्यसभा के भी रहेंगे, लोकसभा के भी रहेंगे, पक्ष के भी रहेंगे, विपक्ष के भी रहेंगे। उस बात को संदीप वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता गायब कर गए। तो भाई जब सभी लोग रहेंगे और अध्यक्षता आपके पास रहेगी, निर्णायक भूमिका में आप रहोगे, सबका मिला जुला निर्णय रहेगा, तो सबके सामने बातें आएंगी। उसमें तकलीफ क्या है? मैं तो बात देश की ख्याति की कर रहा हूं कि कोई विदेशी अगर आरोप लगा रहा है तो हमें तो बढ़ चढ़ के और सफाई देनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी दे देना चाहिए कि हम ये कह दे वो विदेशी है इसीलिए हम उसकी बात नहीं माननी। जब दुनिया में डंका बज रहा होता है तो हम उस डंके का बड़ा डंका बजा रहे होते हैं, और जब अपमान करने का काम आ रहा है तो हम उसको सम्मान की तरीके से देखना चाह रहे हैं, दूसरी बातों को ले जाना चाह रहे हैं। तो ये बात वही है। देखिए क्या होता है, बहुत साधारण सी भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जब कहीं भी, अभी मध्य प्रदेश में सिंगरौली में एक घटना हुई है जिसमें जांच में निकला हाईवे निकल रहा है, तो एक हाईवे का पूरा सिंडिकेट तैयार हो गया जो भ्रष्टाचार करता है, जिसको पहले से पता चल गया कि इस जगह से हाईवे निकलेगा। लोगों ने जमीनें खरीद ली और जो मुआवजा मिलेगा उसमें भ्रष्टाचार करने, उसमें सरकारी लोग भी मिले हैं, प्राइवेट लोग भी मिले हैं, पूरा एक सिंडिकेट बन गया। तो वैसे ही कहीं पहले से कोई सिंडिकेट तो नहीं बना गया था, इसीलिए तो इनको अध्यक्ष नहीं बनाया, किसी की कोई भूमिका तो नहीं है। सब चीजें जांच में आ जाएंगी, जांच में सारी चीजें आएंगी ना। और इनका कहना है ये भारतीय जनता पार्टी के नेता का कि सरकार के पास समय नहीं है, काम नहीं है। भैया जेपीसी में सरकार का कोई लेना देना बहुत नहीं है।
उसमें सांसदों का लेना देना है, और सांसद काम करने के लिए, कोई सांसद मना नहीं करेगा। आप जेपीसी गठित तो कीजिए, जो सांसद मना करेगा वो एक्सपोज हो जाएगा जनता के सामने। ठीक है, तनुज जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में अपनी बात रखिएगा। और मुझे बस आपसे ये जानना है, मुझे अब ये लग रहा है इसका पटाक्षेप या क्या एक इसका मान सकते हैं आप एक प्रोसेस, क्या जेपीसी आने से तमाम चीजें शांत हो जाएंगी, क्या वहां से ही इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा या कुछ और? देखिए, जब ये चीज, मेरा सोच है, जब ये चीज सरकार पे, तो वाकई में देखिए कोई आरोप नहीं है। सेबी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है इस देश की, जो अलग से काम करती है। जरूर उसका जो सत्तावादी पार्टी है, जरूर उसके चेयरमैन उसके द्वारा मनोनीत हो सकते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल बॉडी है। और हम अभी तो सबसे पहले आर्टिकल 118 के अंदर हमको ये देखना होगा कि क्या सेबी के ऊपर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जा सकता है कानूनन रूप से या नहीं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग से ही काम कर रही है भारत सरकार के लिए। तो ये एक चीज, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहेगा कि आर्टिकल 118 के तहत। और ये देखिए, जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जो है, एक एडॉक कमेटी होती है। एडॉक कमेटी हमेशा से ही वो एक कमेटी होती है जो ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर की एक अलग से, आप समझ लीजिए, पार्लियामेंट के ऊपर एक पार्लियामेंट को बैठाना, हम एडॉक कमेटी को इस तरीके से समझ सकते हैं। तो एक वो इंडिविजुअल पार्लियामेंट का गठन होगा, जो 15 सदस्य लोग होंगे वो उस गठन का हिस्सा होंगे, और वो उसकी जांच करेंगे कि इसके अंदर क्या घोटाला हुआ है, क्या नहीं हुआ है। लेकिन मुझे लगता है जब कमेटी की डिमांड की जा रही है, तो विपक्षी दल को भी एक चीज जरूर करना पड़ेगी कि इसके अंदर वो किस एस्पेक्ट से घोटाला देख रहे हैं, वो इनको मेरे हिसाब से बताना चाहिए। और विपक्ष भले देशव्यापी आंदोलन करने जा रहा है, कल इतना जैसे हम सुन रहे हैं, कई दल कल उसका करेंगे भी, समर्थन भी करेंगे। तो वो चीज है कि सबसे पहले उसका जो मेजरली पार्ट्स है, जो आपको लगता है कि यार इतने रुपए का ऐसा ऐसा घोटाला इसके अंदर है, एक ऑन लेटर हेड मुझे लगता है पार्टियों को प्रूव करना चाहिए। उसके बाद कमेटी का भी गठन होना चाहिए। दोनों चीजें हैं। राखी जी, मैं तनुज जी से ही समझना था। हाँ, पूछिए। तनुज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो मैं बात लगातार कह रहा हूँ, 2 बार की अपनी बारी में भी मैंने कहा, अब तीसरी बार आपसे सीधे तौर पर पूछना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। देश की साख अगर गिर रही है और कोई विदेशी हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है, तो क्या उसको हमें सफाई देने की आवश्यकता है, या हम पक्ष और विपक्ष के नाम पे एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप से उस बात को खत्म कर सकते हैं? आपकी इस पे क्या राय है? जी, मैं एक छोटी सी राय ये दे सकता हूं मैं आपको। देखिए, जब बाहर का कोई व्यक्ति आरोप लगाता है, तो निश्चित रूप से देश को संगठित होकर के उसका सामना करना चाहिए। ऐसा मेरा भी मानना है। बाहर की अमेरिकन कंपनी है, चाइना सपोर्ट करता है, काफी सारी चीजें। लेकिन वहीं मेरा ये भी एक सोच है कि अगर कहीं संशय आ जाता है, कहते हैं मन में वहम ना होना चाहिए, तो अगर वहम कहीं आ चुका है, तो मुझे लगता है कि शंका कुशंका अगर कुछ ऐसी है जो विपक्ष के मन में अगर आ चुकी है उस रिपोर्ट के बाद में, तो उसका स्पष्टीकरण करने में, क्योंकि इन्वॉल्वेशन तो किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, तो मेरे हिसाब से इस पे एक विचार किया जा सकता है दल के द्वारा। जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद। संदीप जी, हाँ, अपनी बात रखिए। जी, राखी जी, मैं एक दो बात कहना चाह रहा हूँ फिर, और तनुज जी की बात से भी मैं कनेक्ट करता हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं जैसा कि अभी सपा के प्रवक्ता जी ने बोला कि मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है और वो चोरी हो गई और मैं थाने में उसकी कंप्लेंट कराता हूं, तो उन्हें जांच करनी है, और सच में जांच करनी होती है। ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा कि नहीं जांच करनी होती, मगर कहीं ना कहीं वो आपसे सवाल पूछते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी थी, इसकी आरसी कहाँ है, आपने गाड़ी कब ली, आपने यहाँ कब खड़ी करी। तो कहीं ना कहीं यदि आप एक हवा में जाके मैं कह दूंगा जी मेरी गाड़ी यहाँ से चोरी हो गई, तो मुझसे कुछ तो एविडेंस मांगेंगे कि मेरी गाड़ी थी भी या नहीं थी, और थी तो उसकी आरसी कहाँ है। तो ये उस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरा मानना यह है, ना जेपीसी की जांच के लिए मना होता कभी भी, ना किसी के लिए, मगर जब सेबी ने जांच की और उसमें पता लगा कि कुछ है ही नहीं, फिर उसके बाद यदि मैं फिर कह रहा हूं इनसे कि कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा पेपर, कोई ऐसी चीज जो कनेक्ट करती हो, जैसे कि अभी तनुज जी ने भी बोला कि कहीं ना कहीं कोई घोटाला होता है तो कुछ उसके सबूत तो होते होंगे। यदि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर आप जेपीसी की जांच करिए, किसी और की जांच करिए, जांच के लिए बोलिए। तो मुझे लगता है कि वो समय बर्बाद करना है। और जैसा कि अभी ये कह रहे हैं कि देश के बाहर से यदि कोई हमारे परिवार में, हम परिवार में 7 लोग हैं, और बाहर का व्यक्ति मेरे परिवार के किसी बेटे पे, किसी परिवार के किसी सदस्य पे कोई आरोप लगाता है, तो पहले मुझे देखना है कि पहले मुझे उससे क्या बात करनी है कि भाई तेरा क्या मतलब है इसमें, और है तो मैं जांच करूंगा, मैं अपने घर की जांच करूंगा। आप अंदर बैठिए, सरकार के साथ आप रोज बैठते हैं, संसद में बैठते हैं, आप वहां पे कोई पेपर दीजिए, वहां कोई
कोई मांग कीजिए, समझ में आता है। कोई बाहर का व्यक्ति और वो किस देश से मिला हुआ है, उसकी क्या मंशा है मुझे नहीं पता, कि वो चाइना से मिला हुआ है या किसी यूएसए से किसी और से मिला हुआ है, मगर कहीं ना कहीं हमारे देश की साख का सवाल है। हमारे देश में यदि सब कुछ ठीक है तो हमारे लिए भी अच्छा है और पूरी विपक्ष के लिए अच्छा है। यदि गलत है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारत सरकार के लिए, माननीय मोदी जी के लिए, या हम सबके लिए गलत है। तो मैं कभी इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा कि जेपीसी की जांच नहीं होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं, मगर कहीं ना कहीं कुछ हो तो सही। यदि कुछ है ही नहीं, ठीक है, कहीं से कोई सबूत नहीं मिल रहा, कहीं से कोई पेपर नहीं मिल रहा, और आप बेवजह जेपीसी ये घेरेंगे, संसद घेरेंगे, जंतर मंतर वगैरह, तो आप करिए प्रदर्शन, किसने रोका? विपक्ष हो, आपको पूरा आके, ठीक है, मगर कहीं ना कहीं आरोप वो लगाइए जिसके लिए कुछ आता हो। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया और आपने मान लिया। मैं कह रहा हूँ हिंडनबर्ग ने कैसे बोला इस चीज को, उसने जो आरोप लगाए उसके पास कोई तो पेपर होगा, या वैसे ही हवा में बोल रहा है वो? यदि वो इतनी संदीप जी, ठीक है, क्योंकि समय हो रहा है, बहुत जल्दी से शान जी, वो है राखी जी, तो वो कहीं ना कहीं कोई पेपर तो दे, या कुछ तो भेजे कि हाँ जी ये मैंने ये मेरे पास इसका पेपर है, ये चिट्ठी है, ये मेल है, मैं इसे भेज रहा हूँ, इस पे आप आधार है, इस पे आप जांच कराइए। ठीक है, चलिए शान जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से, समय हो गया जी। राखी जी, मुझसे पूछा आपने? हाँ, शान जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। देखिए, ये भाजपा का जो पूरा रवैया है वो कहीं ना कहीं सेबी अध्यक्ष को और अडानी जी को बचाने का रवैया है। ये सीधे सीधे अडानी जी के समर्थन में खड़े हुए हैं, ये अडानी जी की अनियमितताओं, उनकी लूट के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि ये उसमें भागीदार हैं। अब देख लो, अब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, अब मुझे भी तो सुन लीजिए आप पहले। लॉजिकली बात तो बोलो खान साहब, कि कोई लॉजिक तो हो। मेरा अडानी से क्या लेना देना है? तो आप क्या लेना देना है अडानी से? मेरा आपसे क्या लेना देना है? नहीं तो आप कोई लॉजिकली बात तो बोलिए कि मैं उसकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय हूँ। ठीक है संदीप जी, वो विपक्ष हैं, उनको लग रहा है कहीं कोई बात आई है तो उन्होंने अपनी राय जाहिर कर दी। आप अडानी के लिए बोलिए, आप हिंडनबर्ग के लिए बोलिए, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं उसका सपोर्ट क्यों करूंगा? मैं इस देश का सपोर्ट करूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करूंगा, मेरा अडानी से कोई लेना देना नहीं है। अरे सुन तो लीजिए पहले भैया। सर, बाकी सब लोग सच जानना चाहते हैं, वो सच का सपोर्ट करेंगे। राखी जी, मैंने पहले भी कहा कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा छू छू, कोई विदेशी संस्था मोदी जी की प्रशंसा कर दे वो बड़ी अच्छी है। कोई विदेशी संस्था, भले वो फर्जी संस्था क्यों ना हो, वो मोदी जी को सम्मानित कर दे, पुरस्कारित कर दे, वो बड़ी अच्छी है। और यदि कोई विदेशी संस्था मोदी जी के मित्र की पोल खोल दे तो बड़ी बुरी है, वो देश विरोधी हो गई वो। अरे भैया, ये दोगलापन क्यों कर रहे हो आप? आपको देश की संसद पे विश्वास नहीं है, देश के सांसदों पे विश्वास नहीं है? आप जेपीसी गठित कीजिए, जो दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, वो स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, आप सीधे अडानी जी को पहले क्लीन चिट क्यों देना चाह रहे हैं? आखिर ये क्या मामला है जो आप पहले बिना जांच के क्लीन चिट देना चाहते हैं? बताइए आप मुझे। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय हो गया है। रजनीश जी, राखी जी, बस एक जानकारी। हाँ तनुज जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। हाँ, 2023 में जो हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी, मैं बता दूं अडानी ग्रुप को उसके अंदर क्लीन चिट मिली है, ये बात भी सभी को जानने लायक है जी। बस इतनी जानकारी। हाँ, किसने दी थी भाई? उसका मैटर चला है सर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। नहीं, जिसने जांच की है वो स्वयं जो है आरोप के घेरे में है, सेबी। हाँ, देखिए, मुख्य बात यही आ रही है, वही बात निकल कर आ रही थी कि सेबी ने जांच करी तो उस पर जब आरोप लग गए हैं तो उसको कौन देखेगा। मैंने कहा ना, इसका सिर्फ एक पहलू नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो इतनी जल्दी स्पष्ट नहीं होंगी। ठीक है, हाँ रजनीश जी जल्दी से। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संदीप जी, माधवी बुच जो चेयरपर्सन है सेबी की, और उनके पति, उनका इतना बचाव क्यों कर? वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, सांसद है, क्या है? जांच हो रही है, जेपीसी द्वारा जांच हो रही है, तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए, सरकार को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ जांच की डिमांड की जा रही है, जांच कराएं, जांच में दूध का दूध पानी हो जाएगा। यदि कोई घोटाला नहीं हुआ तो आपको डर किस बात का है? देखिए, पूरे मामले में सबसे बड़ी परेशानी जो है वो ये है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, सेबी पर सवाल उठते हैं, उसकी साख पर सवाल उठते हैं। पहले क्लीन चिट मिली तो जांच किसने करी? सेबी ने करी। जब उनका खुद का जिक्र आ गया, उसके बाद घोटाले में भी आ गया, अडानी के साथ शेयर होल्डर्स थे, उसमें नाम आ गया। तो मुझे लग रहा है अब इसकी जांच कौन करेगा? ये पूरा मामला ऐसा है जिसकी कड़ियां जुड़ी हैं। ये एक
और जेपीसी की जो मांग आ रही है यदि वो हो जाती है तो मुझे लगता है सब क्लियरिटी हो जाएगी। और कोई पहलू है तो ऐसा नहीं है कि एक वन साइडेड चले जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है सबूत लाइए, विपक्ष कह रहा है जांच कराइए। अरे जो होगा वो सामने आएगा, उसको करवाइए, क्योंकि ये देश अब ये एक व्यक्तिगत सेबी और पार्टी तक नहीं रह गया, ये अडानी तक नहीं सर, देश का मुद्दा बन गया। ये तो जितने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे उनके लिए हो गया जानना कि आखिर है क्या। तो ये तो एक देश का मुद्दा बन गया। ठीक है, चलिए समय हो गया, कुछ कह रहे हैं यश जी बहुत जल्दी से। ये करोड़ों शेयर होल्डर्स के हितों से जुड़ा हुआ मामला है। सवाल उठाया, यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में यहाँ बैठे, इनकी कोई वक्त नहीं है। पार्टी इनसे पल्ला झाड़ लेगी, व्यक्तिगत बयान कह के बिल्कुल किनारे कर देगी। ना ये प्रवक्ता है अधिकृत जिनको कोई पार्टी लाइन बताई गई हो, ये केवल नेता है, व्यापारी है जैसा इन्होंने बता दिया, और इनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। इसीलिए अनर्गल बातें कर रहे हैं, इनकी बातों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। चलिए चैनल पर कभी बैठे आप? चलिए, मुझे लग रहा है व्यक्तिगत टिप्पणियों से प्लीज बचिए। ठीक है, समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस मामले में जो बात निकल कर आई है, हिंडनबर्ग बहाना, सरकार निशाना, क्या वाकई ऐसा है या नहीं है, इसको साइड करिए। लेकिन जाहिर तौर पर जो बात आया, जो मुद्दा आया, वो देश का मुद्दा बन गया है। कहीं ना कहीं सेबी की साख का सवाल भी है, तो मुझे लगता है क्लियरिटी होना जरूरी है। कोई मांग यदि विपक्ष कर रहा है उसको कर देने दीजिए, उसमें मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है। क्या होगा आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।